28 नवंबर 2019 राजभवन में उद्धव ठाकरे बतौर महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। इसी के साथ ठाकरे परिवार पूरी तरीके से राजनीति में एंट्री भी कर चुका था और इसी के साथ उद्धव ठाकरे के राजनीतिक अंत की कहानी की भी शुरुआत हो गई थी। इस अंत के कारण कई थे। सीधे तौर पर कहें तो आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी पटकथा तभी से लिखी जानी शुरू हो गई थी। दरअसल हुआ यह कि शिवसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा। 24 अक्टूबर 2019 को चुनावी नतीजे आए तो शिवसेना ने 56 सीटें जीती, जबकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 105 सीट पर जीत दर्ज की। यूपीए गठबंधन वाली एनसीपी ने 54 सीट पर जीत हासिल की और कांग्रेस के खाते में 44 सीटें आई। एआईएमआईएम को 2 और मनसे को 1 सीट मिली। मतलब साफ था कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन यहीं पर खेल हो गया। खेल करने वाली पार्टी रही शिवसेना। शिवसेना ने ठान लिया कि मुख्यमंत्री उनका ही बनेगा, चाहे जो हो जाए। बयानबाजी करना शिवसेना का स्वभाव और धर्म नहीं है, ये पहला सवाल। दूसरी बात, मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा। संजय राउत ने कमान संभाली और बीजेपी से अलग होने का मन बना लिया। उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने के लिए शिवसेना ने जान लगा दी। परिणाम यह हुआ कि बीजेपी से गठबंधन टूट गया, लेकिन बीजेपी ने भी पूरा दम लगाया और गठबंधन टूटने के बावजूद अचानक से 23 नवंबर की सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ले ली और एनसीपी के अजीत पवार को अपनी तरफ करके उन्हें डिप्टी सीएम पद की शपथ दिला दी। लेकिन यह गठबंधन बेमेल रहा। शरद पवार नहीं माने और अजीत पवार को आखिर अपने खेमे में लौटना ही पड़ा। 26 नवंबर को फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा। बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर गया। शिवसेना ने अपनी बातचीत दूसरी पार्टियों से जारी रखी। बाद में अपनी विचारधारा से विपरीत जाते हुए कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली। शिवसेना ने उस कांग्रेस से हाथ मिलाया जिससे बाला साहब ठाकरे सबसे ज्यादा चिढ़ते थे। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना काफी सालों से हिंदुत्व की राजनीति करती रही। बाला साहेब ठाकरे खुद कभी प्रत्यक्ष तौर पर सत्ता की कुर्सी पर तो नहीं बैठे, लेकिन जनता ने उन्हें हमेशा किंग मेकर की भूमिका में देखा। महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहेब ठाकरे काफी आक्रामक होकर किंग मेकर की भूमिका निभाते हुए लीड करते रहे। कांग्रेस को लेकर उनका रवैया हमेशा सख्त रहा और 1-2 मौके को छोड़कर उनके विचार कभी भी कांग्रेस से नहीं मिले। बाला साहेब ने साल 2010 में एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था, जब कभी भी देश पर आतंकियों ने हमला किया है तो शिवसेना का स्पष्ट संदेश रहा है कि सिर्फ हिंदुत्व ही इसके खिलाफ लोगों को एकजुट कर सकता है, लेकिन कांग्रेस को हिंदुत्व के नाम से एलर्जी है। इसके अलावा बाला साहब ठाकरे अपने कार्टून के जरिए इंदिरा गांधी पर खूब निशाना साधते रहे थे। वहीं साल 2004 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था, मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा और अगर मुझे मालूम होगा कि ऐसा हो रहा है तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। हिंदुत्व के लिए शिवसेना को मान सम्मान मिल रहा है। अब आप ही सोचिए, जिस पार्टी के संस्थापक के ऐसे विचार रहे हों, वो पार्टी कुर्सी के लिए अपनी विचारधारा बदल ले और केवल दिखावा करे कि वो हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, तो सवाल उठने लाजमी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो ठाकरे परिवार ने चुनाव लड़कर गलती की, फिर कुर्सी के लिए विचारधारा से समझौता कर रही सही कसर भी पूरी कर दी। शायद जो आज हो रहा है वो इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। उद्धव गुट और शिंदे गुट आमने सामने अपनी जिद पर कायम है। बीजेपी अपने पत्ते अभी नहीं खोल रही है। ऐसे में देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इतना तो साफ झलक रहा है कि ठाकरे परिवार का पहली बार चुनाव लड़ना, फिर किंग मेकर की भूमिका छोड़कर किंग बनना, उससे भी बड़ा सत्ता की लालच में विचारधारा से समझौता करना उन पर भारी पड़ रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि 28 नवंबर 2019 को सत्ता पर पहली बार बैठते ही उद्धव ठाकरे ने अपनी राजनीतिक सफर के अंत की कहानी खुद ही लिख दी थी।